तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है सिंपल, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो होता है m इंटू एन, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो सिंपल है, यहाँ पे काउंट कर लो आप कितनी रोज हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो होती है हमारी नंबर ऑफ रोज। तो 1 2 3, दैट मीन्स हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। मल्टीप्लाई कॉलम देख लो, कॉलम होते हैं हमारे पे वर्टिकल लाइंस, ये जो वर्टिकल है 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 4। तो पहला हो गया हमारा ऑर्डर 3 इंटू 4। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं m इंटू एन, दैट मीन्स 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 12। तो एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास, 12 एलिमेंट्स हो गए। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास राइट द एलिमेंट्स A13, ये सारे एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपल हमें क्या फाइंड आउट करना है, A13 पे देखो कौन सा एलिमेंट है हमारा। A13 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन सा है हमारा, फर्स्ट रो ये वाला हो गया सिंपल टॉप वाला हॉरिजॉन्टल, और थर्ड कॉलम कौन सा हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है हमारा, 19। तो A13 क्या हो गया हमारा, 19। अब सिंपल हमें दूसरा फाइंड आउट करना है A21। तो A21 का मतलब हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में देख लो, ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा 35। ये हो गया हमारा 35। इसी तरीके से A33, इसका मतलब हो गया थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हो गई थर्ड रो, ये हो गया थर्ड कॉलम, तो ये हो गया हमारा -5। उसी तरीके से A23 क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो हमारी ये हो गई और थर्ड कॉलम ये वाला हो गया। तो ये एलिमेंट आ गया हमारा 5/2। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालने के लिए सिंपल है m इंटू एन, ये किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24। तो ऑर्डर देख लेते हैं हम। सपोज मिनिमम ऑर्डर कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 24 से कर दो। 24 कॉलम हो गए और 1 क्या हो गए, रो हो गए। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास, 24। उसी तरीके से देखो यहाँ पे अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो हम यहाँ पे मल्टीपल चेक करते हैं 24 के। तो 24 का मल्टीपल 2 होता है, तो मैंने 2 ले लिया। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 12। दैट मीन्स 2 रो हो गए और 12 कॉलम हो गए। तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ भी कितने आ जाएंगे, 24। 3 भी देखो मल्टीपल होता है 24 का, तो मैंने 3 ले लिए, 3 रोज बना दी और मुझे 8 कॉलम बनानी पड़ेंगी। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए, 24। उसी तरीके से क्या होगा, 4 भी 24 का मल्टीपल है, तो 4 रो हो गई और 6 क्या हो जाएंगे हमारे पास, कॉलम हो जाएंगे। तो 4 6 24, यहाँ पे 24 आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जब जाओगे 4 के बाद 5 नहीं होता, 6 हमारे पास ये आ चुका है, 6 मल्टीपल, फिर 8, फिर ये सेम ही आते रहेंगे, मतलब 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 24 आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका रिवर्स ले लेते हैं सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू 1, ये हो जाएगा 12 इंटू 1, और ये हो जाएगा 8 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 इंटू 4। सेम ही आएंगे यहाँ पे 24 अब चेक कर लो यहाँ पे टोटल कितने पेयर बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 8। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर इस पे क्या है, इस मैट्रिक्स में सिर्फ 13 एलिमेंट होते हैं, तो 13 के मल्टीपल क्या है हमारे पास, 1 ही है, सिंपल है, 1 इंटू 13। और दूसरा क्या हो जाएगा, 13 इंटू 1। तो यही इसका क्या हो जाएंगे, पॉसिबल पेयर हो जाएंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव।
अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? तो 18 के मल्टीपल्स पहले सिंपल वन, सॉरी पेन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। एक तो हो गया वन इंटू 18, सिंपल कितने एलिमेंट हो गए 18। नेक्स्ट मल्टीपल इसका हो गया 2, तो 2 रोज हो जाएंगी 9 कॉलम्स हो जाएंगे, तो 2 9 जा 18 आ गया सिंपल। 3 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 18, तो 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 3 6 18। सेम 4 को चेक करेंगे, 4 होता नहीं है, 5 6 ही आ गया, फिर सेम फिर 9 होगा, फिर 18 होगा, तो इसका रिवर्स कर दो सिंपल 18 इंटू 1, ये हो जाएगा 9 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 3। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या हो गया इसका ऑर्डर हो गया। अगर इसमें 5 एलिमेंट होते हैं तो इसका ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर देखो इसका 5 का मल्टीपल एक ही है 1, तो 1 इंटू 5, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, तो दूसरा ऑर्डर ये हो गया। तो टोटल ऑर्डर कितने हो गए हमारे पास 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 इंटू 2 मैट्रिक्स whose elements are given by। अब जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में है। तो देखो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बना लो सबसे पहले सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारे पास A11 A12 A21 A22, और इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। बस हमें क्या करना है, इन इसकी वैल्यूज़ यहाँ रखनी है और हमें एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो ये देखो ये हो जाएगा A11, आई और जे की वैल्यू पुट कर दो 1 और 1, तो सिंपल ये 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 या 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। A12 के बाद है हमारा A12, आई की वैल्यू हो गई 1, जे की वैल्यू हो गई 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 9 अपॉन 2। वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा A21 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1 अपॉन 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। सिमिलरली A22 क्या हो जाएगा हमारे पास, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 8। तो मैट्रिक्स को अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे 2 9/2, ये भी हो गया 9/2 और ये हो गया 8। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर का, इसका ए आई जे जो डिफाइन है वो इस तरीके से है आई अपॉन जे की फॉर्म में। तो बस हमें आई और जे की वैल्यू लिखनी है सिंपल। तो A11 कितना हो जाएगा यहाँ पे, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1, दैट मीन्स 1। A12 क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2। A13 सॉरी A21 A21 क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे लास्ट एलिमेंट बचा A22 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2, दैट मीन्स 1। तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी हमारे पास, मैट्रिक्स आ जाएगी 1 1/2 2 1। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है हमारा ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। जो एलिमेंट है वो इससे डिफाइन है, तो वैल्यू रख लो यहाँ पे सिंपल A11 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 वन जा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। A12 क्या होगा हमारे पास 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 2 वन जा 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर सॉरी ये हो गया 2, जे की वैल्यू 2 2 2 या 4 4 प्लस 1 5 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। अब आता है एलिमेंट हमारा तो A21 क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा हमारा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, इसका स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स 2 वन जा 2 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 का हाफ 8। A22 क्या होगा हमारे पास A22 ये हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर अपॉन 2,
माने 4 + 2 या 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का आधा हो जाएगा 18। तो हमारी इसमें मैट्रिक्स बन के आ जाएगी सिंपल 9/2, 25/2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 18। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में भी सेम चीज़ करनी है हमें। पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 3 × 4 की मैट्रिक्स। तो 3 × 4 की मैट्रिक्स जब कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये हो जाएगी, मतलब 3 रोज और 4 कॉलम, A11, A12, A13, A फर्स्ट रो 4th कॉलम, क्योंकि हमारे पास 4 ही कॉलम है। ये हो जाएगा A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये सब मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। जिसने पहले लेक्चर नहीं देखा है वो वहाँ जाके देख सकते हैं। अब ये देखो A11 निकालना है हमें, तो A11 निकालने के लिए फर्स्ट वाले में वैल्यू पुट कर दो। ये हो जाएगा हाफ, ये है मॉड -3 × I कितना हमारे पास 1 प्लस J, J की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ, ये हो जाएगा -3 प्लस के 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 के बाद देखो मॉड है, तो मॉड में नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 2/2, दैट इज 1। इसी तरीके से दूसरा है हमारे पास A12, ये हो जाएगा हाफ, I की वैल्यू सिंपल तुम्हें यहाँ पे पुट करनी है 1 और J की वैल्यू पुट करनी है 2। तो ये हो जाएगा 3 बन जाए 3 -3 प्लस के 2 -1 बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से आप सारे के सारे एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये आपको खुद करना है, होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, बस यहाँ पे जो ये तुम्हारा एलिमेंट है वो इस फंक्शन से डिफाइन है। तो आपको यहाँ पे आई और जे की वैल्यू पुट करनी है, आपको रेस्पेक्टिव एलिमेंट मिल जाएंगे, तो आप इजीली पुट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ देखो ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करनी है, x और y और z की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देख रहे हो सिंपल दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल फॉर्म में लिखी हुई है। सपोज ये मान लो A है, सॉरी सपोज ये मैट्रिक्स क्या है तुम्हारी A और ये मैट्रिक्स क्या है तुम्हारी B। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल इन्हें इक्वल रख दो। ये हो गया A11, तो ये क्या होगा हमारा B11। तो इक्वलिटी में क्या होता है, आपस में एलिमेंट बराबर होते हैं। A11 B11 के बराबर A12 किसके बराबर हो जाएगा, B12 के बराबर हो जाएगा, और A21 B21 के बराबर हो जाएगा, और A22 B22 के बराबर हो जाएगा। बस ये कंडीशन लगा दो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा y की वैल्यू आ जाएगी 4 सिंपल। सेकंड में तुम्हारा 1 2 तो 3 की वैल्यू हो जाएगी z। थर्ड कंडीशन है A21 x की वैल्यू हो जाएगी 1 और 5 बराबर 5 है ही। हमें तो x y z की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू हो गई 4, z की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू हो गई 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम यही करना है। यहाँ पे तुम्हें इक्वल रखने हैं एलिमेंट्स। तो देखो पहला एलिमेंट्स अगर मैं इक्वल रखूँ दोनों का, तो ये बनता है मेरे पे x + y बराबर क्या हो जाएगा 6, और 2 बराबर 2, और 5 + z, 5 + z बन जाएगा हमारा 5, और लास्ट से मिलता है हमें एक्स वाई। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 8। देखो सेकंड वाली इक्वेशन से तो सिंपल z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू हो गई 0। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सिंपल पता लग रहा है यहाँ पे अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, तो 4 2 जा 8, और यहाँ भी देखो x की वैल्यू 4 रखो और y की वैल्यू 2 रखो, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा। तो कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रही है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हम पे 4, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सेम उसी तरीके से अगर x की वैल्यू 2 हुई और y की वैल्यू 4 हुई तो भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो देखो x की दो वैल्यूज हो गई हमारे पास, x की वैल्यू 4 हो गई 2, और y की वैल्यू 2 और 4, और z की वैल्यू 0।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल वही करना है, सेम चीज। पहले एलिमेंट को बराबर रख दो, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया 9। दूसरे एलिमेंट को बराबर रखो, ये हो जाएगा x प्लस जेड बराबर 5। और लास्ट वाला हो गया y प्लस जेड बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x और y z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, सही है, तो हम मेरे को मिलता है y प्लस एक्स प्लस वाई बराबर, सॉरी x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 12। सही है। अब इस इक्वेशन में से मैं इसको माइनस कर देता हूँ, फर्स्ट वाली को माइनस कर देता हूँ। तो फर्स्ट वाली को जब मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब इसे माइनस कर दो तो माइनस करोगे ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये माइनस करोगे यहाँ पे आएगा z, और यहाँ पे माइनस करोगे तो 3। तो z का वैल्यू आ गया 3। बस कुछ करना नहीं है, अब तुम्हें z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इस z की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ पे भी इक्वल करना है, तो मैं सिंपल इक्वल कर दो एलिमेंट्स को। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। और 2a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। वैसे ही 2a प्लस सी कितना आ जाएगा, 2a प्लस सी हो जाएगा 5। 3c प्लस डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। अब देखो, ध्यान से देखो इस वाली इक्वेशन को और इसको। तो यहाँ पे क्या करो तुम, 2a बराबर b हो गया सिंपल। यहाँ पे देखो क्या हो गया, 2a बराबर b। या तो आप सिंपल क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। और ये आ जाएगा तुम्हारा a, और a की वैल्यू हो जाएगी 1। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, c की वैल्यू हो जाएगी 3। वैसे ही अब c की वैल्यू तुम्हारे पास 3 आ गई, अब 3 को उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 या 9, और 13 में से 9 है 4। तो d की वैल्यू आ गई 4। सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमको A बराबर दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कब होगी ये मैट्रिक्स स्क्वायर। तो हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स तब होती है जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो सिंपल तीसरा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो देखो, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, तुम्हें इक्वल रखना है। इक्वल रख दो सिंपल, एलिमेंट्स बराबर रखना है, तो 3x प्लस 7 बराबर हो गया हमारे पास 0। ये जब हमने a11 बराबर क्या किया, b11, सही है। वैसे ही क्या है हमारा a12 बराबर b12 रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 बराबर y माइनस 2। अब क्या रखोगे, a21 बराबर b21, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1 बराबर हो जाएगा 8। और वैसे ही लास्ट जो तुम्हारा है a22 बराबर क्या हो जाएगा, b22, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 3x बराबर 4। तो देखो यहाँ से x और y की वैल्यू हम निकालते हैं, तो y की वैल्यू आ गई 7, और इधर भी आएगी y की वैल्यू 7 इस वाली इक्वेशन से। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालोगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगी 3x, और x की वैल्यू होगी माइनस के 2/3। अब इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो x की वैल्यू आ गई माइनस के 7/3। अब यहाँ देखो y बराबर तो 7 हो गया, ये तो ठीक है, मगर यहाँ देखो x की वैल्यू माइनस 7/3, और यहाँ कितनी आ रही है, x की वैल्यू माइनस 2/3। इसका मतलब x होल्ड कर रहा है दो वैल्यूज़ को, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 3 into 3 with each entry 0 or 1।
अगर ईच एंट्री 0 और 1 होती है। तो देखो ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है हमारे पास, मैट्रिसेस का ऑर्डर है 3 × 3, मतलब इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 9। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। अब देखो यहाँ पे जो है ये लोकेशन जो है, इस लोकेशन पे हर एक लोकेशन पे 0 और 1 की एंट्री हो सकती है। इसका मतलब एक लोकेशन पे या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। वैसे ही सेम यहाँ पे 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। वैसे ही 0 यहाँ, 1 यहाँ, 0 यहाँ, 1 यहाँ, कुछ भी आ सकता है। 0 भी, 1 भी, 0 भी, 1 भी, कुछ भी ले सकते हैं आप। 0 1 0 1 0 1 और 0 1। तो यहाँ देखो एक प्लेस में दो वैल्यू आ सकती है, सही है। रेस्पेक्टिव एक प्लेस में 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। तो एक प्लेस में क्या, दो वैल्यू आ सकती है। तो टोटल प्लेसेस कितनी है हमारे पास, टोटल प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 9 प्लेसेस है। 9 प्लेसेस है, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने होंगे 5। ऐसे करते जाओगे 9 तक। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, और इसका आंसर हो जाएगा 512। आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।